हम जहां जिस सीट पे खड़े हैं, समाजवादी पार्टी का दावा है कि हमारा वोट है, हम एक एक वोट की गिनती कर डाले हैं, एक एक वोट की गिनती कर डाले हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 30,000 से ऊपर यादव का वोट नहीं है और 16 से 17,000 वोट मुसलमान का है, और वो कहता है कि हमारी सीट है। वो कहता है हमारी सीट है। 25,000 वोट पटेल का, 25,000 वोट गोड़ का यहां है, उतना वोट प्रजापति का है, उतना वोट विश्वकर्मा का है, 45,000 वोट निषाद का है और 50,000 के ऊपर वोट राजभर का है। और विधायक बन रहा है यादव। इसी ऑपरेशन के लिए हम घूम रहे हैं। 10 सीट पर इनकी औकात बताने के लिए ओम प्रकाश राजभर घूम रहा है। वोट हमारा आप लोगे, वोट हमारा लोगे, हिस्सेदारी नहीं दोगे। हम तो बहुत साफ साफ बोलते हैं और हम तो निकले हैं। और यही नहीं, लोग सोचते हैं कि अपरौलिया में रहते हैं। अभी मैं मिर्जापुर में था परसों, उसके एक दिन पहले बिहार था। आज हम आपके यहाँ, कल रहेंगे देवरिया, परसों रहूंगा सुल्तानपुर। हम घूमते रहते हैं, लेकिन रहते हैं आजमगढ़। क्यों? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी मिली है, उसी में आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी हमको मिली है। हमारे भाई रामललित चौधरी जी हैं पूर्व मंत्री, इनको बस्ती मंडल की जिम्मेदारी मिली है, ये वहां का काम करते हैं। जब हमको जरूरत होती है तब हम इनको बुला लेते हैं, और इनको जब हमारी जरूरत होती है भाई तो हम वहां चले जाते हैं। तो हम लोग 18 मंडल में काम कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी भाई हरिश्चंद्र पटेल जी हैं, पुराने साथी हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं, और पार्टी को ताकत देने के लिए चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, वो भी प्रयास कर रही हैं, आशीष पटेल जी कर रहे हैं, संजय निषाद जी भी कर रहे हैं, उधर जयंत चौधरी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई बैठा, हम लोग भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि 62% आबादी पिछड़ों की है, और 62% आबादी वाला ये पिछड़ा ना तो पटेल को चिंता है, ना निषाद को चिंता है, ना राजभर को चिंता है, ना चौहान को, ना मौर्य को चिंता इनको नहीं है, ना विश्वकर्मा को चिंता है, ना प्रजापति को, ना गौड़ को चिंता इनको नहीं है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कही, उस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, याद है, हम आपका ध्यान ले चल रहे हैं आजादी के पहले, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हमको आपको अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारे आपके साथ धोखा करने वाले चालाक लोग शुरू कर दिए ऊंचा बनो अभियान। जो हमारे कनौजिया जी हैं उनको बता दिया कि तुम तो जल पछाड़ छत्री, अब वो अपने को छत्री बनने लगा। पटेल जी को बता दिया तो छत्री हो, वो छत्री बनने लगे। राजभर को छत्री बनाने लगे, चौहान को छत्री, सब छत्री बनने लगे। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिस तरह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन 22.5% दिया, उसी तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इसी तरह का रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन भारत के चालाक लोगों ने उस समय धोखा हमारे आपके साथ किया। वही धोखा फिर होने जा रहा है। इस नाते हम आगाह करने के लिए घूम रहे हैं। बड़ी मेहनत परिश्रम के बाद 1931 के बाद पहली बार, आजादी के पहले और आजादी के बाद पहली बार जातियों की गिनती होने जा रही है। जातियों की गिनती होने जा रही है। आपने अपनी सही गिनती नहीं कराया तो फिर धोखा खाने की तैयारी करेंगे आप, ये नोट कर लेना। जो भी अधिकारी कर्मचारी आपके गांव में आवे गिनती के लिए, अगर कोई बहस करे तो उसका जाति सर्टिफिकेट मांग लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहने से कोई छत्री नहीं हो सकता। इस नाते साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि 2027 में जातियों की गिनती शुरू होने जा रही है पूरे देश में। कुछ स्टेटों का शुरू हुआ है, ट्रायल हो रहा है, 2027 में गिनती होगी। आपने गिनती करा लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे राधिका पटेल जी की बात हो, चाहे हरिश्चंद्र पटेल जी की बात हो, चाहे स्वराज पटेल की बात हो, चाहे किसी की बात हो, मैं दावे के साथ कहता हूं
फिर कल आप खोजे जाओगे, आपकी इज्जत होगी, आपका बेटा सीएम भी बनेगा, आपका बेटा पीएम की भी कुर्सी पर जाएगा। ये जिस दिन गिनती आपने खाली करा ली अपनी, इस नाते हम घूम रहे हैं खाली आगाह करने के लिए कि आप इसमें कहीं धोखा मत खाइए भाई। दूसरी चीज, हम लोग कनेक्टिविटी चाहते हैं। देखिए, हमारे ऊपर ठप्पा लगा, जब हम विधानसभा में खड़े होते हैं तो सारे नेता कहते हैं देखो भैया पिछड़े वाला नेता खड़ा हो रहा है, कोई कहीं गड़बड़ न बोल दे। जिला पंचायत हो उसका लाभ उठाइए, और आप लाभ नहीं उठा रहे हैं, इस नाते हम परेशान हैं। आज जिला पंचायत आजमगढ़ में 1000 करोड़ रुपया आ रहा है और आप परेशान हो, रास्ता नहीं बन पा रहा है। आप परेशान हो, नाली नहीं बन पा रही है। आप परेशान हो कि हमारी सड़क नहीं बन पा रही है। क्या कभी आपने उस रुपए के विषय में सोचा कि जो रुपया हमारे लिए आ रहा है, जब से मैं पंचायती राज विभाग संभाला हूं तब से मेरे मन में है कि जब तक साथियों ऐसे, चाहे पटेल का बेटा हो, चाहे या निषाद का बेटा हो, चाहे चौहान का बेटा हो, ये अगर संगठित होकर के लड़ाई लड़े तो यही आजमगढ़ में हम 70 से 75 जिला पंचायत जीतकर 1000 करोड़ को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा आपका, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो रुपया किसके लिए आ रहा है। वो रुपया आपके लिए आ रहा है, आपके गांव के विकास के लिए आ रहा है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं। हम इस बार जो आजमगढ़ में, चाहे वो मुबारकपुर का इलाका हो, चाहे सदर का इलाका हो, चाहे मेहनगर लालगंज का इलाका हो, चाहे दीदारगंज का इलाका हो, चाहे निजामबाद का हो, चाहे सगड़ी का हो, चाहे अतरौलिया, 10 सीट पर हमने फोकस किया है। और 10 सीट पर मैं वो स्थिति पैदा करूंगा। अभी तो 4 महीना हुआ है, थोड़ा रुपाई बीत जाए तब देखिएगा वो गर्मी पैदा करूंगा कि जाड़े में भी पसीना नेताओं को ला करके दिखाऊंगा कि देखो हम क्या कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि योजनाएं केंद्र की बनी है, प्रदेश की बनी है, और आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अब जैसे यही आपके अतरौलिया का एक नौजवान मेरे यहाँ गया और कहा कि साहब हम भर्ती नहीं हो पा रहे हैं मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। हमने कहा कि क्या बात है, तो कहा साहब एक्सीडेंट हुआ है, संजोग से वो पाल बिरादरी का था, कोई एक्सीडेंट हुआ था अतरौलिया में। जब मुझे बताया तो हमने कहा चलो हम चलते हैं। मैं चला गया हॉस्पिटल गया, वहां डायरेक्टर उसकी भर्ती कराया, उसको ले गया आईसीयू में भर्ती करा करके 3 दिन मैं खुद गया। उसके बाद उसको जब राहत मिली थोड़ी, तो डॉक्टर ने कहा कि साहब अब इसको लंबा इलाज चलेगा। मेरा मकसद कहने का कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए। अब आयुष्मान कार्ड जिस परिवार में 6 लोग हैं उन्हीं का बना है, 5, 4, 3, 2, 1 उनका नहीं बना। अब ऐसे लोग क्या करेंगे। 24 दिसंबर को मैं गया था दिल्ली और प्रधानमंत्री जी से मिला और इसी बात को कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नहीं है तो प्रधानमंत्री हैं। उनके आपने एक अच्छी योजना लॉन्च किया है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी रह गई है। उन्होंने कहा क्या। हमने कहा कि आपने जो योजना बनाई 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड, उसमें जिस परिवार में 6 लोग हैं उन्हीं का बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, मैं 140 करोड़ लोगों के लिए बनाया, लेकिन आईएएस लोगों ने नीचे गलती किया है, मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच करा करके मैं इसको 140 करोड़ लोगों को दूंगा। जांच होती रहेगी। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऊपर वाला न करे कोई बीमार हो, लेकिन इस समय इतनी ज्यादा बीमारी हॉस्पिटलों में जाने के बाद पता लगता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम हर गांव में, हर चौपाल में, हर मीटिंग में कहता हूं कि आप 3 पेपर, अगर कोई भी आपका रिश्तेदार आपके गांव का, कोई किसी जाति धर्म का हो, कोई बंधन नहीं, आप 3 पेपर हमको दे दो। एक सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट, या जो सरकार का पैसा लेने वाला प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैसा लेता हो सरकार का, एस्टीमेट का पेपर, तहसील से आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटो कॉपी, 3 पेपर हमको दे दो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इमरजेंसी है तो 5 दिन में रुपया हॉस्पिटल पहुंचाता हूं, अगर साधारण है तो 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा करके उस गरीब का इलाज फ्री में कराने का काम करता हूं। इसका लाभ आप उठाइए हमसे। आपको आश्चर्य होगा, 8 साल में हमने लगभग 14 करोड़ रुपया दे डाला। 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। एक मरीज अमेरिका जा रहा था, 1 करोड़ रुपया उसको चाहिए था,
झगड़ा करके मुख्यमंत्री से 40 लाख रुपया, छोटा सा बालक था, मुश्किल से उसकी उम्र 5 साल थी, उसको एक इंजेक्शन लगना था, उसकी कीमत 80 लाख के ऊपर थी, तो 40 लाख रुपया उसको, सबसे ज्यादा रुपया उसको दिलाया। आज वो बच्चा वहां से बच करके निकल के आया है। उसके माँ बाप फोन किए कि धन्य है ओम प्रकाश राजभर जी, आप नहीं मिले होते, मुख्यमंत्री से नहीं लड़े होते, आज मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। इस नाते साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये योजना हमारे पास है, पावर अपने पास है, इसका लाभ आपका कोई भी साथी जो उठाना चाहे, आप इसके लिए